जानकारी का बहुत अभाव रहता है। लेकिन ये आगरा है, यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप जी पे, उनके जीवन पर बहुत से कार्य हुए हैं। चाहे वर्मा जी ने किए हों, चाहे चार साहब ने किए हों, नरवार साहब ने किए हों, बहुत सी जानकारी ऐसी मिली पिछले एक महीने से कि राजा महेंद्र प्रताप जी ने बहुत कुछ किया था जो हमें भी जानकारी नहीं, वो आगरा से मिली और दिल में तसल्ली हुई, शांति हुई कि कहीं तो राजा महेंद्र प्रताप जी की जीवन पर उनके जो कार्य हैं उस पर कार्य हो रहा है या हुआ। यहाँ पर आने का जो उद्देश्य है वो ये है कि राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न मिले, राजा महेंद्र प्रताप जी को उनका वो सम्मान मिले। कई मांग है। मेरा सतीश चंद्र शर्मा महेंद्र प्रताप सिंह जी के उसमें कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ हूँ और आप विद्वानों के बीच में आइए। अभी केवल नाम बताएं और कहाँ के हैं, बस नाम नाम बाद में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार जी, सीताराम रावत मुरसान ब्लॉक का रहने वाला हूँ। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अभी फिलहाल मैं शास्त्री में निवास है, शास्त्री में होते हैं, भूतपूर्व सैनिक हूँ। बहुत बढ़िया। राम साहब, मैं अशोक कुमार ठेंगुआ, भारतीय स्टेट बैंक हूँ और मूल रूप से सारवार करूँगा। अच्छा, बच्चों से सोलंकी, आप कुछ मैं जानते फिलहाल पश्चिमी में रहता हूँ। मूल रूप से मैं बहुत सहाई ऐसी ट्रैवलिंग का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं सिंह का ठेकेदार हूँ। ओके। भूपेंद्र सिंह राणा, ग्राहक प्रमुख, भारतीय मजदूर संघ आगरा विभाग ब्रज क्षेत्र अच्छा, और HIG 221 सेक्टर में रहता हूँ। तीर्थ सिंह चौधरी, गांव सुनारी, मैं पूर्व प्रधान हूँ। प्रेम सिंह सोलंकी, पश्चिम पूर्वी आगरा और बैंक ऑफ बड़ौदा से और फिलहाल एक जाट समाज वेलफेयर एसोसिएशन का जी। 1900 उसके अध्यक्ष हैं आप सीधे पुष्पांजलि कॉम्प्लेक्स का अधिकतर निवासी और स्वर्गीय साहब के साथ संगठन से मैं भी दूंगा एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ जी। उनका जो है फाउंडेशन मेंबर और 1970 से जो है आगरा में जो है ठीक। ओके। अरे एक पर्चे और दो। आपके जो पिताजी थे ठाकुर सिंह जी, उन्होंने राजा साहब का परचम लहराया था और बड़ी संस्था चलाई थी और बहुत मेरा नाम सुखदेव वर्मा है। मैं फिलहाल मैं दयाल नगर भोजपुरा सारण जा रहा हूँ। मूल रूप से जोता नगर बताना पता वो सिगरेट। जहाँ तक राजा जी का सवाल है, 99 से मैं अपर किशन सिंह और मैं नाम मिला के इनके पिताजी जो हमारा रजिस्टर्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो अब तक चल रहा है। बहुत बढ़िया। कोरोना की वजह से 5-6 महीने से वो बंधता में प्रस्तुत कर रहा। क्योंकि मैंने 55 साल की मेरे जीवन की जो कहानियाँ उसके बाद भी लाया हूँ ना मिलाया, वो मैंने इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद कर दिया। तो वो मैंने अपने सर्विस पीरियड में ही कर दिया था। इनके पिताजी की प्रेरणा से फिर हमने प्रेम धर्म संस्थान लोग इनका एक स्थान बना लिया है। माँ, मैं और इनके पापा बैठ के स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए स्वागत की बेला को यही विराम देते हुए
पूरी ब्लॉक प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा जी, डॉक्टर सुरेश सिंह के लोग साहब आए और उनका पक्का और देश बनाकर सम्मान वाह 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 अध्यक्ष और संयोजक डॉक्टर दीपक साहब, और मैं अनुरोध करूंगा अपने भानु प्रताप सिंह जी से हाँ कि आप उनका बैज मंच आ गया। अभी हालांकि इसका आगे बढ़ाएंगे, हम इसको किस रूप में रखेंगे और उसका संक्षिप्त मैंने राणा साहब से पूछा, यशपाल राणा जी से, मैं कि आपको महामंत्री लिख रहा हूँ मैं, बोले कुछ भी लिख दो, मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ। 1 मिनट में ये डॉक्टर भोज कुमार शर्मा बैठे हुए हैं, ये बड़े जागरूक हैं, युवा हैं, उनसे मैंने कहा कि मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष लिख रहा हूँ, सर लिख दो। मतलब ये विश्वास की पराकाष्ठा है और उसका एक उदाहरण हमारे सामने है। अंगद ने जब अपना पैर जमाया था तो वहां शर्त क्या रखी? सीता को हारने की शर्त रखी। क्या आप लोग कहीं शर्त लगाते हो, टेस्ट लगाते हो, सब मैं ताजमहल हार जाऊंगा? हंसेंगे लोग, ये कहेंगे तुम अपना घर लगा दो दाम पर, या दाम लगाओ, ये थोड़े किसी दूसरे की चीज को दाम पर लगा दो। सीता को दाम पर लगाया अंगद ने कि अगर कोई मेरा पैर हार देगा तो मैं सीता को हार दूंगा। क्यों? ये विश्वास की पराकाष्ठा है। अगर राम से भी उनको 2 बात है, एक स्वयं पर विश्वास था तो मेरा पैर कोई खा नहीं सकता, और उससे ज्यादा विश्वास राम पर था कि अगर ऐसा हो भी गया तो जाकर के मैं राम से कहूँगा कि ये कर आया हूँ और मैंने दांत पर सीता को लगा दिया था, सीता को हार आया हूँ, तो हो सकता है राम मेरी पीठ ही ठोकेंगे। ये विश्वास की पराकाष्ठा, तो ऐसा विश्वास होना चाहिए। मैंने राणा साहब का समर्पण देखा, इसलिए राणा साहब के लिए मैं 4 पंक्ति पढ़ रहा हूँ। मैं वो कलम नहीं हूँ जो विद्यार्थी है दरबार में। राणा साहब ने कल संस्मरण सुनाए थे, जब 4 घंटे की वार्ता हुई थी, तो उससे मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि आपके जो चरित्र की विशेषता है उसको रेखांकित कर रहा हूँ। मैं वो कलम नहीं हूँ जो विद्यार्थी है दरबार में, मैं शब्दों की दीप सिखाऊं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राज हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मेरी कलम वचन देती है हथियारों से लड़ने की, राजमहल में राज मुकुट के आगे तन करने की। उस कवि का मर जाना ही अच्छा है, कोई खुददार नहीं, और देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा करता हूं। देश चले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा। ये आपका दर्शन हो गया। तो बता रहे थे हाई कोर्ट में इतनी जनयाचिकाएं लगाई, उनके बेटे वकील भी हैं, तो जज ने कहा कि तुम रोज आ जाते हो, सरकार से ऊपर उठ करके काम कर रहे हो, सरकार को दबाव में लेना चाहते हो, और मैं तुम पे फाइन कर रहा हूँ 50 लाख। बोले कर दीजिए। तो जज बोले तुम मुझको धमकाते हो, मैं 1 लाख जुर्माना कर रहा हूँ, कर दीजिए। आप इस हिम्मत को देखिए, ये हिम्मत और ये साहस किसी में नहीं हो सकता। अदालत में इस तरह की बात है और जज से सीधी बात है। तो ऐसे राणा साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। आज यहाँ उनकी उपस्थिति हमारे लिए गौरवपूर्ण है और हमके लिए प्रेरणा स्रोत है। राजा साहब का आपकी आप और अनुरोध करूँगा कार्यक्रम के जो अध्यक्ष है मैं आपका बनता है जी जो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देते हुए
अब नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैं कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे ले जाने से पहले हम लोगों के बीच में प्रेम महाविद्यालय के यशस्वी, जुझारू और मेहनती प्रधानाचार्य जो लगातार सामाजिक कार्यों में न केवल मथुरा वृंदावन का नाम आगे बढ़ाते हैं बल्कि शिक्षकों की सेवा कर, प्रधानाचार्यों की सेवा कर उत्तर प्रदेश में मथुरा वृंदावन का नाम रोशन किया है। ऐसे मेरे बड़े भाई डॉक्टर देव प्रकाश जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर साहब राजा साहब के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे, क्योंकि राजा साहब के जीवन से जुड़े हुए सारे घटनाएं उनसे छिपी नहीं है। जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत। ज्ञान की अधिष्ठात्री मां साहब ने आज की इस पावन और दिव्य बैठक में उपस्थित सभी वंदनीय अभिनंदनीय सम्मानित जनों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैंने अपने परिचय में भी बताया कि मैं एक ऐसा पुण्य का कार्य कर रहा हूँ जिससे निश्चित ही मेरा परिवार ही नहीं बल्कि मेरी जन्मभूमि अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। वर्ष 2009 में मैं डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में लेक्चर हुआ करता था। आयोग से प्रिंसिपल की जगह निकली, मैंने प्रिंसिपल में अप्लाई किया और इंटरव्यू देने के बाद में मेरा सिलेक्शन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा प्रेम महाविद्यालय इंटर कॉलेज वृंदावन में हुआ। क्योंकि राजा साहब के बारे में केवल मुझको इतनी जानकारी थी कि मुरसान के राजा हैं और यहाँ पर श्री राम प्रकाश आर्य जी एक उनकी शोभा यात्रा निकालते थे, उसको हम अखबार में पढ़ते थे या कभी कभी छात्र जीवन में, क्योंकि मैं थोड़ा सा सक्रिय रहा हूँ बचपन से, तो उनमें शामिल हुआ करता था। इससे ज्यादा मेरे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं जब 1 जनवरी 2010 को उस विद्यालय में प्रधानाचार्य पद के रूप में कार्यभार ग्रहण करने के लिए गया तो मेरे जीवन में था कि प्रेम महाविद्यालय जो मथुरा से वृंदावन रोड पर प्रेम महाविद्यालय पॉलिटेक्निक लिखा रहता है, इसी प्रांगण में कहीं होगा। मैं डीएस महोदय के पास गया, जरा मेरी बात को सुन लीजिए, क्योंकि जितना मैंने भी सुना राजा साहब से, मैं समझता हूँ जितनी बात कहानी उतना नजदीक व्यक्ति कोई नहीं है। क्योंकि 12 साल से मैं जिस चीज से राजा साहब को मैंने जाना है, परखा है, देखा है और समझा, उसकी अनुभूति मेरे लोगों को और मेरी श्वास हो रही है। निश्चित रूप से मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा, इस समय किसी व्यक्ति को नहीं होगी। दिया साहब महोदय हंसे और हमसे बोले कहाँ के रहने वाले? उन्हीं साहब आगरा के रहने वाले हैं। बोले कि कितनी उम्र है? मेरी साहब 36 साढ़े 36 वर्ष मेरी उम्र है। बोले बहुत कम उम्र में प्रिंसिपल हो गए हो, 76 का ग्रेड है, आप जेडी के स्तर के व्यक्ति हैं। मैं सर सौभाग्य है, आप लोगों का आशीर्वाद है। बोले इससे बड़ा सौभाग्य हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभी आपकी नौकरी 62 वर्ष तक है। आप 27 साल अपने आगरा से नौकरी करेंगे। जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई है वहां पर पिछले 30 साल से एक भी विद्यार्थी नहीं पढ़ता है। अच्छा आप समझिए कि जिस व्यक्ति के 36 साल की उम्र में जो प्रिंसिपल हुआ हो, जिसने स्वप्न देखा होगा कि प्रेयर हुआ करेगी, बच्चे प्रिंसिपल के नाम से डरा करेंगे। मेरे भी मन में ख्वाब था कि मैं जब प्रिंसिपल होकर के चला करूंगा तो 4 टीचर मेरे इधर हुआ करेंगे, 4 इधर हुआ करेंगे, तो चलेंगे साथ रहा करेंगे। क्योंकि जिस तरह से जब कोई महिला किसी अपने ससुराल में आती है और जब वो घूंघट उठा करके अपने घर को देखती है, अपने छप्पर को देखती है, तो उसकी लंप सी बुझ जाती है। वही स्थिति मेरे उस विद्यालय के नाम को सुन करके डीएस कार्यालय में हो गई। मुझे लगा कि वास्तव में मुझे प्रिंसिपल नहीं होना। मैं भाई साहब से बता के आ रहा था कि मैं वहां से लौट करके कन्नौज चला गया। 1 सप्ताह तक कॉलेज में ज्वाइन करने नहीं गया। मेरे घर वाले कहने लगे प्रिंसिपल भाई क्यों नहीं जा रही हो, क्या बात है? मेरी पत्नी कहती थी वो मथुरा ही की थी। बोले कि अरे चलिए वहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है। मैंने कहा भाई ये स्थिति डीएस ने बताई है, मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। जहाँ 30 साल से एक भी बच्चा नहीं है वहाँ जाके क्या करूंगा? हिम्मत करके फिर 10 मिनट बैठ करके आया। उस समय हमारे चाचा जी राणा जी जीवित थे, विधायक जी। हमने उनसे कहा और एक हुकुमचंद तिवारी हैं पूर्व विधायक, जिनके बारे में बताया था। मैं उनके पास गया क्योंकि थोड़ा सा सामाजिक परिचय मेरा बचपन से रहा है। मैंने कहा कि प्रेम महाविद्यालय विद्यालय उसमें मेरा हुआ है और उसमें 30 साल से बच्चे नहीं है। मुझको बताया कि वो राजा महेंद्र प्रताप का विद्यालय है और स्वयं राजा महेंद्र प्रताप मृत्यु पर्यंत तक उसी विद्यालय में रहे हैं।
वो नहर था। मैं हिम्मत करके गया उस विद्यालय में, मैंने जाकर के देखा उस विद्यालय में लैट्रिन बंदरों की एक फुट थी, एक भी कमरा में दरवाजा नहीं था, कोई खिड़की नहीं था, कोई जंगला नहीं था। और पूरा वहाँ एक कर्मचारी रहता था, उसने रात में जनवरी का महीना था तो वो वहीं बाथरूम करता था चौक में राजा साहब की मूर्ति के सामने। मुझे बड़ा कष्ट हुआ, दुर्भाग्य हुआ कि भाई ये तो बड़ी स्थिति है। मैं श्री राम प्रकाश सिंह आर्य से आगरा में मिला, उनके पुत्र मेरे यहाँ बिशेरी भान में आया है, छोटा वाला भाई मेरे बहन के ससुर लगते हैं, जो मतलब ब्राह्मणों में जाटों रिश्ता चलाते हैं। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा देव प्रकाश जी परेशान मत होइए, आप आगरा के बेटे हो, जाटों के बेटे हो, मेरा एक ही अकेला घर है ब्राह्मणों का, मेरे ताऊ प्रधान जी रहे, इतना जाटों का विश्वास मेरे परिवार से रहा है। और पहली बैठक 29 अप्रैल को 2010 में राजा साहब की पुण्यतिथि होती है 29 अप्रैल, और यहाँ से भाई साहब फैदा जी बैठे हुए, ये भी गए थे। 4 बसें भर के आगरा से गई, जिसमें हाकिम सिंह सोलंकी जी, भाई साहब उदयमान सिंह जी, श्री बलवंत सिंह जी, सारे लोग यहाँ से गए और वहाँ जाकर के कह के आए कि भाई ये लड़का हमारा आया है, इस लड़के को विद्यालय को चलाने के लिए। अब स्थिति ये कि वहाँ कर्मचारी से काम कहा जाए तो कर्मचारी काम न करे, मास्टर वहाँ आते नहीं। मैंने केवल राजा साहब को पढ़ा सुना, मुझे लगा कि जिस व्यक्ति ने मात्र 23 वर्ष की उम्र में सारी संपत्ति इस हिंदुस्तान के युवाओं को पढ़ने के लिए दान दे दी, मुझे तो यहाँ पर उस समय 40,000 रुपये मेरा पहला वेतन था 2010 में, मुझे तो यहाँ 40,000 रुपये महीना बैठने का मिल रहा है। मुझे यहाँ पर दीपक जलाना चाहिए। और मित्रों आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 2 जोड़ी लेके जाता था, एक जोड़ी पहन करके और एक जोड़ी कर्मचारी की तरह, और तसला फाउंडेशन में उन लड़कियों को डालना मैंने शुरू कर दिया। मेरे कर्मचारी हंसने लगे, मुझे लगा कि अलग से कोई मूर्ख व्यक्ति आया है, लड़की डाल करके राजा साहब की कहीं बाहर करेगा। सीढ़ी आ गया, सीढ़ी। धीरे धीरे अज्ञान को गति प्राप्त हुई। और किसी प्रयाग जी का आपने नाम सुना होगा, मेरे कॉलेज में एक भी कुर्सी नहीं थी, एक कुर्सी बिल्कुल टूटी थी, तार से बंधी हुई थी। तो मेरे मन में ये आया कि मैं आया बैठ जाऊंगा, जो आएगा वो नहीं बैठेगा, और कोई घर वाला आकर के पेट्रोल देख लेगा तो और जाके आगरा में जाकर आएगा कि सारा प्रिंसिपल बहुत अच्छे स्कूल में बना, जिसके पास एक भी बेंच बैठने को नहीं है। एच सिंह प्रयाग जी से मेरी मुलाकात हुई, प्रयाग साहब ने मुझे देखा और मुझसे कहा कि आप घर जाइए। मैं वृंदावन गया, अगले दिन उन्होंने फोन करके कहा कि 1 लाख रुपए मेरे चंद्रा कॉम्प्लेक्स पर रखे हुए हैं प्रिंसिपल साहब, आप 1 लाख रुपए उठा लीजिए जाकर के किसी को भेज कर। जब किसी को हमने 1 लाख रुपए फर्नीचर के लिए प्रदान किए तो वहीं से मुझे थोड़ा सम्मान प्राप्त हुआ। और आज प्रेम महाविद्यालय की स्थिति यह है कि वहाँ पर PCS की परीक्षा तक संपादित होती है, लोक सेवा की परीक्षा होती है, DLED की होती है, IT की होती है। जिस 30 वर्ष से उस विद्यालय में होती था, 2013 से बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, विधिवत रूप से सारी कक्षाएं संचालित होती हैं। मित्रों मैं यही नहीं रुका, मुझे लगा कि इस काम को शासन स्तर तक ले जा सकते हैं। तो डॉक्टर केश गोपाल जी का जिन्होंने अभी ये उल्लेख किया है, मैंने डॉक्टर केश गोपाल जी से मुलाकात की और उनको बताया कि त्यागोत राजा महेश प्रताप जी वृंदावन के थे और उन्होंने इस तरह का कार्य किया है। और अभी मैं राजा साहब के जीवन के बारे में आपको बताऊंगा, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से उनको कन्विंस करने का प्रयास किया, क्योंकि उससे पूर्व में 5 वर्ष श्री बाबा सरस्वती विद्या मंदिर में आचार्य के रूप में रह चुका था। तो वहां से संघ के लोगों से मेरा थोड़ा सा पहले से बहुत अच्छा कनेक्शन था। मुझे लगा कि एक ऐसा मौका आया है और उसी का परिणाम ये रहा कि ये यूनिवर्सिटी की आधारशिला 29 अप्रैल का वीर अर्जुन एक अखबार निकलता है मथुरा में, उस अखबार को मैं आज नहीं ला पाया हूं। उस अखबार में सबसे पहले मोहन साहू भाटिया ने कहा कि प्रेम महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी होना चाहिए त्यागोत राजा महेश प्रताप की स्मृति में। 24 साल कोई संपादक है उसके वीर अर्जुन के। आप समझिए 2010 में हम लोगों ने कल्पना की थी कि राजा महेश प्रताप के नाम से विश्वविद्यालय बननी चाहिए। हमको कितने साल लगे? 12 साल। जब केश गोपाल जी को मैं विद्यालय में लाया, केश गोपाल जी ने डीएम साहब को उसी समय बुलाया। डीएम जहां भी होंगे मुझे नहीं पता, मैं कॉलेज में बैठा तो डीएम साहब को उनके पीए ने फोन बुलाया। डीएम साहब कहीं रास्ते में थे, उन्होंने कहा सर आए हुए डॉक्टर केश गोपाल जी कहाँ हैं? कि पीएम में बैठे हुए हैं। डीएम साहब ने कहा कि मैं 20 मिनट में पहुंच रहा हूँ। SSP ग्रोवर साहब को
कहा गौरव जी को, वो पहुंचे और नगरायुक्त महोदय पहुंचे। नगरायुक्त महोदय इस समय जो रविंद्र माधवन जी डीएम है रामपुर के, उन्होंने कहा कि मैं प्रिंसिपल साहब 20-25 लाख रुपए आपके विद्यालय में लगाना चाहता हूँ। जो विद्यालय के लोग हैं, जिस महलों में रहते हैं, आप देखिए उन व्यक्तियों की मानसिकता। केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इसी फरवरी में मेरे और रविंद्र माधवन जी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा डाल दिया कि ये पैसा यहाँ क्यों लगा रहे हैं। देखिए कितनी मानसिकता है कि ये क्यों पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं। क्या आईएएस कोई आपके यहाँ पैसा लगाया वो ले जाएगा, उसका तो ट्रांसफर कहीं नहीं होगा। 20 लाख रुपए लगे। आज ही डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उस विद्यालय के लिए बंबई में भेजा है, इंडस्ट्री के पास में। CSR एक रकम होती है हर उसकी फर्म की, उस फर्म में से 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अभी पिछले सप्ताह बंबई के लिए भेजा है। मित्रों, मैं केवल इतनी ही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि संकल्प व्यक्ति के अंदर हो। जब मैं लिखा पढ़ी करता था, जब से मैं प्रिंसिपल बना, मैं 29 दिसंबर और 1 दिसंबर 29 अप्रैल भव्यता से मनाता हूँ। अपनी जेब से पैसा खर्च करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ आगरा के जाटों ने इतनी दक्षिणा दी है। ये 16 करागत में मैंने खूब नौता खाई है, खूब उनका कर्ज मेरे ऊपर है। कम से कम और कुछ दे सकूं तो कम से कम आपके उस कर्ज को राजा महल प्रताप के रूप में उतार सकूं। माननीय राणा साहब भी आए हैं 1-2 बार। राणा साहब ने अभी मुझसे कहा था कि एक बैठक वाला करी है। मैंने इसे स्पष्ट कहा कि जो व्यक्ति राजा साहब की आवाज को दबाना चाहते हैं, उनका मन है कि ये खंडर समाधि का कहीं कोई देख न ले, इस विद्यालय की गिरती हुई कोई चीज को न देख ले, ऐसे लोगों के साथ में बैठना पसंद नहीं करूंगा। क्योंकि उनको लगता है कि यदि यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाएंगे तो हम लोग पर जो कब्जा करके बैठे हैं वो कब्जा हमको एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। अभी 15 दिन पहले मैंने दिनेश शर्मा जी के पास में मैसेज किया और दिनेश शर्मा जी ने उच्च श्रीमती डिग्री कॉलेज का जो प्रभारी होता है उच्च शिक्षा का, आगरा और अलीगढ़ मंडल के प्रभारी योगेश जी रोहताबाद पर ऑफिस है, उनके नेतृत्व में 5 डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हमारी कॉलेज में गए और वो वहाँ सर्वे करके लाए हैं कि यहाँ पर तो जमीन इतनी है कि डिग्री कॉलेज भी राजा साहब के नाम से वृंदावन में हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो कष्ट की वहाँ पर हो रही वो ये हो रही है कि प्रभु जी की कृपा कह लीजिए कि मेरी लिखा पढ़ी कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार उसे राजकीय इंटर कॉलेज करने के लिए जा रही है। क्रांतिकरण की स्कीम में वो विद्यालय आ गया है उत्तर प्रदेश में। अब आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर कितनी गालियां पड़ रही हैं, मेरे लोग मारने के लिए मुझे कैसे घूम रहे हैं, किंतु मुझे राजा साहब की वो शक्ति और प्रेरणा आज भी जीवंतता प्रदान करती है कि निश्चित रूप से हमें राजा साहब के प्रति कार्य करना पड़ेगा। और ये बात मुझे कहां से सीखने को मिली, जब राजा साहब के इतिहास को आप उठा करके देखेंगे, हम लोग केवल इतना जानते हैं वो भूषण में पैदा हुए थे, हम लोग केवल इतना जानते हैं कि उन्होंने प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी, हम लोग केवल इतना जानते हैं कि उनकी मृत्यु 1989 में हो गई। कि उनके जीवन के फैक्ट की तरफ हम चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से रोम रोम व्यक्ति का एकदम प्रफुल्लित होने लगेगा। आप समझिए 16 साल की उम्र में इस व्यक्ति की शादी जीत की राजकुमारी के साथ हुई। स्पेशल 2 ट्रेनें गई, 4 लाख रुपया दहेज में 1902 में जिस व्यक्ति को मिला हो और दहेज का पूरा सामान जब रखा हुआ था, हमें प्रताप ने अपने बारात के और रिश्तेदारों से कह दिया था कि जो व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है वो यहाँ से उठा करके ले जाए, ये सारा सामान सारी बारात का है। आज तक का शायद 16 साल की व्यक्ति का क्या किसी को ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि वो अपने पूरे शादी के सामान को जनता के बीच में इस तरह से बांट दे। राजा साहब अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। भाई साहब ने कहा 1902 के बाद में विश्व भ्रमण पर अपनी पत्नी को लेकर के गए थे। वृंदावन के इंग्लिश डॉक्टर ने MBBS की, उसको अपने खर्चे पर इसलिए ले गए थे कि रानी साहिबा इंग्लिश नहीं जानती थी। विदेश में जब वो जाए नहीं तो निश्चित रूप से भाषा का कहीं कहीं समस्या खड़ी होगी, तो वो इतना अपनी पत्नी को पसंद करते थे कि एक महिला को अपने खर्चे पर लेकर के गए। पानी के जहाज पर यात्राएं होती थी। एक दिन किसी ने पानी के जहाज पर उनसे एक प्रश्न पूछ लिया कि आपका हिंदुस्तान कैसा है। मैं आपको उस विषय पर लाना चाहता हूँ। राजा साहब के जीवन में परिवर्तन कहां से शुरू हुआ था। राजा साहब ने अमूमन अपनी बात कहना शुरू की कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कोई भगवान जब जन्म देता है, भौतिक रूप से तो रामकृष्ण और बुद्ध के रूप में हिंदुस्तान में जन्म देता है। यहाँ पर तक्षशिला नालंदा
जैसे विश्वविद्यालय है जिनके द्वारा पूरा विश्व में भारत को गुरु की पदवी से विभूषित किया गया है। यहाँ पर रामायण महाभारत जैसी पुस्तकें हैं जो व्यक्ति को जीवन जीने की पद्धतियां प्रदान करती हैं। यहाँ के मनुष्यों की बात छोड़िए कि दधीचि ने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, यहाँ की तो स्त्रियां माताएं अपने पतियों के प्राणों को यमराज से वापस ले जाती हैं। सती और अनुसुईया जैसे यहाँ पर महिला है। जब इस तरह की बातें उन्होंने जहाज पर कही, पूरे जहाज पर जितने 1500 व्यक्ति थे लोगों के मन में होने लगा कि विश्व में कोई सर्वश्रेष्ठ देश है तो केवल हिंदुस्तान देश है, हिंदुस्तान के अलावा जिसमें कोई श्रेष्ठ देश नहीं है। किंतु मित्रों, वहां पर एक कस्टम ऑफिसर खड़ा हुआ था जो ब्रिटेन का रहने वाला था। उसको लगा कि जिस हिंदुस्तान की आज यहाँ पर बड़ाई हो रही है उस हिंदुस्तान में तो हमारा राज्य है। उन्होंने राजा साहब से कहा, माननीय जितनी आपने अपने देश की पढ़ाई की है हमें ये बता दीजिए आपका देश स्वतंत्र। राजा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं जितनी बातें अपने हिंदुस्तान के बारे में कह रहा था कि केवल उस प्रश्न के बारे मेरी गर्दन नीचे हो गई क्योंकि हम वास्तविक रूप से उस समय अंग्रेजों के पराधीन थे। राजा साहब के मस्तिष्क में प्रश्न पैदा हुआ कि कोई देश विजित कौन है और कोई देश पराजित कौन है, कोई देश मजबूत कैसे है, कोई कमजोर कैसे है। राजा साहब ने लिखा है कि मेरा हनीमून का ज्वर उस कस्टम ऑफिसर के इस प्रश्न की वजह से ही समाप्त हो गया। मेरी पत्नी भले ही ये समझ रही हो कि मैं हनीमून के लिए विदेश में आई हूँ, कि मेरे मस्तिष्क में तो एक प्रश्न चलने लगा कि कोई देश विजित क्यों होता है, कोई देश पराजित क्यों होता है। और जब उन्होंने सारे राष्ट्र 18 राष्ट्रों की उस समय यात्रा की थी, उन 18 राष्ट्रों में ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, ईरान, इन सभी देशों का अध्ययन करने के बाद पाया कि दो तत्व ऐसे होते हैं, या तो कोई व्यक्ति मजबूत होगा या कोई व्यक्ति कमजोर होगा, या तो कौम मजबूत होगी या मजबूत होगी, या कोई देश कमजोर होगा या मजबूत। पहला बताया एजुकेशन में, 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली एजुकेशन, यह शिक्षा जब किसी परिवार में है वो विकास के सुपान प्राप्त करेगा। किसी कौम के पास शिक्षा है विकास के सुपान प्राप्त करेगी, और किसी राष्ट्र के पास शिक्षा है वो राष्ट्र अग्रसर होगा। और दूसरा उन्होंने बताया एम्प्लॉयमेंट, यह शिक्षा भी एक व्यक्ति को पूर्णतः परिपक्व नहीं बनाती है जब तक उसके पास रोजगार न हो। इसलिए उन्होंने सबसे पहले मात्र 23 वर्ष की उम्र में पंडित मदन मोहन मालवीय के कमलों के द्वारा वृंदावन के अपने महल में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की। और उनकी संकल्पना थी कि सभी राजा महाराजा इस तरह के विद्यालय अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने रियासतों में स्थापित करें तो हम अंग्रेजों से बिना लड़े ही अपने देश को स्वतंत्र कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि गांधी जी ने उनके पैरों को छुआ। एक घटना मैं बता रहा हूँ, गोपाल के गोपले से गांधी जी ने, इन्होंने कहा था राजा साहब ने कि मैं गांधी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना चाहता हूँ। राजा साहब को अनुमति नहीं मिली तो 1000 रुपए राजा साहब ने महात्मा गांधी के लिए दक्षिण अफ्रीका भेजे थे। आपका बेटा या आप कहीं कोई प्रदेश में रह रहे हो और आपको कोई आर्थिक मदद करे तो क्या व्यक्ति कभी कोई जीवन में भूल सकता है? इसलिए महात्मा गांधी नहीं भूले थे कि उस समय 1000 रुपए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन के लिए राजा महेंद्र प्रताप जी ने भेजे थे। और जब राजा साहब ने सारे भूमि और मकान वृंदावन के यहाँ पर दे दिए थे तो स्वयं रहने के लिए देहरादून चले गए थे। और 1914 के एनुअल फंक्शन में जब राजा साहब की 28 साल की उम्र थी, मथुरा का डीएम और डेनियल जो आगरा का कमिश्नर था वो उस कॉलेज से की गेस्ट के रूप में उस विद्यालय में पहुंचे तो राजा साहब ने अध्यक्षता के रूप में केवल एक ही लाइन कही थी कि मैं चाहता हूं कि ऐसे विद्यालय प्रत्येक राज्य में स्थापित हो और अन्याय को गद्दी से उतार करके हम न्याय को पदासीन कर सकें। डीएम साहब समझेंगे कि हमारे खिलाफ भी विद्यालय खुलवाने का एक आह्वान चला रहे हैं। अगले दिन डीएम साहब को बुला लिया। उन्होंने कहा कि आपने कल अपनी अध्यक्षता में क्या भाषण दिया था? बोले हाँ मैंने सही कहा कि ये अंग्रेजों का जो राज्य है उसको मैं यहाँ से खाना चाहता हूँ और भारत के राज्य को प्रतिष्ठित करना चाहता हूँ। मित्रों, डीएम साहब ने समझा कि तो पागल है, सारी संपत्ति स्कूल को दे दी। अब वो वहां चला गया। अब राजा साहब ने कहा कि मैं अब हिंदुस्तान में जब तक नहीं रहूंगा जब तक आपको यहाँ से 32 साल के लिए चले गए। आप सभी को पता है 1 दिसंबर 1915 को अफगानिस्तान के करारे शरीफ में 56 देशों में राजा साहब को भारत का अस्थायी हिंद सरकार का राष्ट्रपति की मान्यता प्रदान की। आज भी आईएएस और पीसीएस में क्वेश्चन आता है कि अस्थायी सरकार के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। 1932 में नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए नामित हुए थे। यूएनओ की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप के प्रयासों से हुई है। और मित्रों, ज्यादा बातें मैंने कहकर के इतनी कहूंगा कि 57 में अटल बिहारी वाजपेयी को
राजा साहब ने मौसा के लोकसभा का चुनाव में हराया था। और जिस चौधरी दिनोमत सिंह को 1957 में कांग्रेस की टिकट पर हराया था, उसी चौधरी दिनोमत सिंह ने 1975 में राजा साहब के ऊपर एक अभिनंदन ग्रंथ हुआ था, जिसका विमोचन विज्ञान भवन में चौधरी चरण सिंह जी ने स्वयं किया था। और शिक्षा के प्रति वो समर्पित इतने थे, इसलिए मैं उस विद्यालय की सेवा कर रहा हूँ, इसलिए विद्यालय के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि राजा साहब जब जापान से आए थे, भाई साहब ने बताया था कि उनके पास आर्थिक तंगी थी। एक बच्चे का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया था। एडमिशन वाला विद्यार्थी उनके पास आया, उनसे बोला कि मुझे फीस के लिए इतने रुपए चाहिए। राजा साहब ने कहा कल आकर के पैसे ले जाना। उनके कर्मचारी ने कहा कि घर में एक भी पैसा नहीं है, खाना बन नहीं रहा है, आप इसे कल कैसे फीस देंगे? राजा साहब ने कहा कि मेरे कोट को संदूक में से निकाल लीजिए, उसमें हीरे की बटन लगी हुई है, उस हीरे की बटन को दोहरी पे जाकर के दे जाए। और अगले दिन जब वो विद्यार्थी फीस के पैसे लेने के लिए आया, राजा साहब ने उससे प्रश्न किया कि फीस तो चलो मैं आपको दे रहा हूँ, आप 3 साल खाओगे पियोगे क्या? उस लड़के ने कहा कि मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, छुट्टी वाले दिन के। राजा साहब ने कहा कि ये तो लोग फीस के लिए पैसे और ये लोग 3 साल अपने खाने के लिए पैसे। इस तरह की त्याग मुद्राएं महित प्रताप का वो विद्यालय। समाधि शायद आप में से कितने लोगों ने देखी है? भाई साहब पहला पैसा तो गए बस, और समय कितने लोग गए मुझे नहीं पता है, सब लोग बैठे हुए। उसकी समाधि को देखिए, लगता है कि क्या स्थिति है। जब मैं वहां पर गया था, भाई साहब ने हवन कराया था, सूअर और आवारा पशु दलदल इतना उस कॉलेज और समाधि के चारों पर। मित्रों, मेरा आपसे एक निवेदन है, वैसे हम अपने स्तर से 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बम्बई के भी भेजा है, दिनेश शर्मा जी के माध्यम से भी हम लगे हुए हैं। परसों पर्यटन अधिकारी DK शर्मा जी के माध्यम से DM साहब संजय कांसर नागरिकता जी से मेरी वार्ता चल रही है। मेरा मन सिर्फ एक इतना है, मैंने शायद कहीं फोन पे कहा था किसी से कि विद्यालय को मत ठीक कराएंगे, हमें वेतन मिल रहा है, जब तक विद्यालय चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा कि भाई राजा साहब की समाधि के लिए हम लोगों को सहयोग करना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए। कम से कम राजघाट पर जो महात्मा गांधी की समाधि है, सभी राष्ट्राध्यक्ष वहां पर फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। मैं समझता हूँ कि राजा साहब की समाधि को विश्व भारत के रूप में यमुना के किनारे विकसित कराने का कार्य हम लोगों को लेना चाहिए। मैंने चौधरी APC प्रयास से भी फोन पे बात की थी, मैंने उनसे कहा था कि निश्चित रूप से यदि राजा साहब की समाधि के प्रति यदि हम कुछ कर लें, मैं समझ रहा हूँ आप समय के लिए परेशान हो रहे होंगे, पर मेरी भी पीड़ा है 12 साल की, जिसके लिए मैं आप लोगों के बीच में चल करके आया भाई साहब को लेकर के। ये समाधि का ही कार्य हम कर जाए, भारत रत्न तो सरकार के हाथ में है, आंदोलन हम लोग चलाएंगे। और मैं चौधरी दिनोमत सिंह की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लोग मथुरा, आगरा, अलीगढ़ मिल रहा है, जब तक विद्यालय चलेगा ठीक है, नहीं चलेगा कि भाई राजा साहब की समाधि के लिए हम लोगों को सहयोग करना चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए। कम से कम राजघाट पर जो महात्मा गांधी की समाधि है, सभी राष्ट्राध्यक्ष वहां पर फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। मैं समझता हूँ कि राजा साहब की समाधि को विश्व भारत के रूप में यमुना के किनारे विकसित कराने का कार्य हम लोगों को लेना चाहिए। मैंने चौधरी APC प्रयास से भी फोन पे बात की थी, मैंने उनसे कहा था कि निश्चित रूप से यदि राजा साहब की समाधि के प्रति यदि हम कुछ कर लें, मैं समझ रहा हूँ आप समय के लिए परेशान हो रहे होंगे, पर मेरी भी पीड़ा है 12 साल की, जिसके लिए मैं आप लोगों के बीच में चल करके आया भाई साहब को लेकर के। ये समाधि का ही कार्य हम कर जाए, भारत रत्न तो सरकार के हाथ में है, आंदोलन हम लोग चलाएंगे। और मैं चौधरी दिनोमत सिंह की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लोग मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस के लोग राजा साहब की समाधि के लिए कुछ कर लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष बंगलौरी का डारा का और समाज के लिए, समाज के महापुरुषों के लिए एक से विद्वान लोग आए हुए हैं, मैंने सबको सुना
और मुझे लगा, मैंने इस पर काफ़ी काम किया है कि मैंने भी काफ़ी नई चीज़ें सीखी, कुछ नई जानकारियाँ मुझे मिली। राजा महेंद्र प्रताप जी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कार्य किया है, कोई दो राय नहीं, उनका तमाम अभिनंदन लगेंगे। और उनको भारत रत्न दिलाने के लिए भी प्रयास बहुत लंबे समय से चल रहे हैं। उनमें बलराम जाखड़ जी, सोमपाल शास्त्री जी, आचार्य कष्ट जी, जिनको हम लोग फौरन सिंह चौधरी जी कहते थे, उन्होंने बहुत बड़ा अभिनंदन प्रकाश कराया। इसके अलावा यहाँ पे राम प्रकाश आर्य जी, पौधा साहब, ये लोग पहले यहाँ एक शोभा यात्रा भी निकालते थे। तो प्रयास तो बहुत हुए, बहुत कुछ लिखा भी गया है, लेकिन रजेंट नहीं है। रजेंट इस टाइम आया है। हम इस बात से गौरवान्वित हैं कि राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनी है। यूनिवर्सिटी के माध्यम से लोग राजा महेंद्र प्रताप के बारे में जानेंगे, लेकिन एक यूनिवर्सिटी राजा महेंद्र प्रताप के लिए काफी नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप का व्यक्तित्व इतना विशाल था, कोई मुकाबला नहीं है। उनकी नवाज साहब ने और वर्मा जी ने इसमें जो बैठक में आज की जो बैठक की, इसका उद्देश्य ये है कि राजा महेंद्र प्रताप जी को भारत रत्न कैसे मिले, क्या इस पर हम कार्य करें, इसके लिए आज यहाँ पर बैठक की जा रही है, जिसमें आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। डॉक्टर देवी नरवाल, रिटायर्ड प्रिंसिपल, रामनाथ। डॉक्टर कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, वर्तमान में जिला संयोजक भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ। भानु प्रताप सिंह, पत्रकार हूँ, संपादक हूँ। मेरी 4 पुस्तकें भी आ चुकी हैं। डॉक्टर साहब हम लोग काम कर रहे हैं अक्सर निर्देशन में, और हिंदी के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं कि सारे जो न्यायालय उनके काम सब हिंदी में हो, इसके लिए भी अभियान हम लोग चला रहे हैं। शिक्षक हूँ साहब, गांधी स्मारक सेंटर कॉलेज करावली में प्रवक्ता पद। अच्छा, ओके। निवासी अबुआपुरा करावली। वर्तमान में मैं शास्त्रीपुरम बैकोरा के पास सौपुरा में मेरा निवास। वो काम किए जो आप और हम लोग सोच भी नहीं सकते। कभी कभी जापान में एक स्थान है कोकुभंजी, वहाँ उन्होंने अपना एक सेंटर बनाया। देहरादून में 10 स्थान राजा जी के हैं, जहाँ आज तक भी उनके कोई काम हमारी गवर्नमेंट ने किसी ने नहीं किया। हम लोग जो अखबार निकालते रहे, एक तो आप ये करेक्शन कर ले तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह नहीं, वो कभी नहीं लिखते हैं राजा महेंद्र प्रताप, आर्यन पेशवा राजा महेंद्र प्रताप। हाँ, ये उनका फुल वो है, फुल डेफिनेशन है, उनमें सिंह बिल्कुल नहीं लगा। दूसरी बात जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि देशभक्ति, राजभक्ति और अपने को सर्वस्व रंग से राजा और राजा से रंग। तो ये एक ऐसी मिसाल है कि जो राजा महेंद्र प्रताप जो थे वो राजा से रंग बने। रंग का मतलब क्या? उन्होंने न्याय का भी काम किया। आप मत मानना, मेरी किताब में है, वह पढ़ रहे। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी है 55 वर्ष की मेरे जीवन की कहानी। उसको मैंने इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करके निकाली है। किताबें हैं, एक आध दो दे देना भाई को। मैं 10 किताब लाया था और देखूँ तो उन्होंने न्याय का भी वर्क किया। और आपका यहाँ अफगानिस्तान में तालिबान वाली बात जो चल रही है सर, आप ये देखिए तो वहाँ उन्होंने गवर्नमेंट बना ली, खुद उसके प्रेसिडेंट बने और उसको हमारा को बना दी राष्ट्रपति, और अपनी गोदी बनाई उन्होंने, उसको दिया वो बना सैनिक सेना बनाई, सेना नहीं बनाई, गवर्नमेंट बनाई। और गवर्नमेंट में ये डिक्लेयर कर दिया कि हमारी स्वतंत्रता आई, हम हिंदुस्तान को स्वतंत्र ही करके यहाँ से लौटेंगे, वैसे लौटेंगे। 70 देशों में भ्रमण किया
इस पीरियड में उनकी ससुराल थी हमारे का प्रेम, जिसके नाम से प्रेम विद्यालय है राम तो मैं ये कह रहा था कि अब तक की 70 वर्ष की अवधि में किसी गवर्नमेंट ने, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे और कोई हो, एक्सेप्ट जो है हमारी बीजेपी, किसी ने उनका नाम तक नहीं लिया, उपेक्षित रखा। क्या दादाजी ये मतलब इतने उपेक्षित थे? आप सोचते हैं इस बात को? जिस आदमी ने राजा होते हुए रंग बन गया, सारी ज्यादा केसी घाट पर आप कभी गए हो, आपके वृंदावन में कम से कम 100 मंदिर है उनके, वो मंदिर सब दे दी। लड़के की डेथ हो भी नहीं आए, कहा कि नहीं मेरा लड़का प्रेम है, मेरे लड़के के नाम से कॉलेज बना दो, पॉलिटेक्निकल बना दिया मथुरा वृंदावन में। कहाँ नहीं, नैनीताल में उनकी जगह, देहरादून में उनकी जगह, जापान में उनकी जगह, कहाँ नहीं जगह हमें पता ही नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें क्या करना चाहिए? अब हमें ये करना है कि हम सब मिलकर जो हमारे लिए जो हमें अब सम्मान मिला है, जो गवर्नमेंट हमारी आज बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर में प्रदेश में है, इसने जो हमें आज सम्मान दिया है, उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमको जी जान से लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। उसमें कई तरह की बातें आ सकती हैं। ये भी आ सकता है कि मतलब बीजेपी को फिर से लाए, जैसे हमारा काम कर जो हम जो मांग रहे हैं कि हमको लाभ को मिलना चाहिए अचीवमेंट, तो कैसे मिलेगा? क्या आप उम्मीद करते हैं कोई और गवर्नमेंट देगी? बताओ आप, बताओ कोई सा बताओ। जब 70 वर्ष के पीरियड में किसी ने आंख उठा के हमारी तरफ नहीं देखा, तो उनसे क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लोग को दे देंगे, अवार्ड दे देंगे? अच्छा, ना तक उसका सवाल है, राजा जी के खुद का सवाल है। आप ये सोचो कि जिस आदमी में धर्म पड़े हो तो उसके 12 धर्म है। सबसे पहला तो ये है कि कोई भी देश का आदमी भूखा न रहे, सबको सबकी गवर्नमेंट सबके लिए हो, जो हमारे मोदी के प्रकार उन्हीं का कोड है। दूसरा उनका ये था कि कोई भी धर्म जो अपने धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं, धर्म के नाम पर कोई आपसी के झगड़े नहीं, आपसी में मतलब माँ दावरी नहीं, उसका परिपालन सबसे ज्यादा हमारे योगी जी का। आप माफ करना, इस पीरियड में हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ, किस लिए? क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज पकड़ रखी है कि जो बदमाश है बदमाश है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसका प्रतिफल आज हम ये भोग रहे हैं, कहीं कोई सांप्रदायिक झगड़ा नहीं है। मैं मंत्री जी आ गए, मैं अपना स्वागत करता हूँ। मेरा नम्र निवेदन यही है कि हमको उसका मिलकर हर तरह से ये प्रयास करें कि इन्हें जो भारत रत्न का अवार्ड जो है आफ्टर डेथ मिले, तो हम लोगों की इज्जत रह जाएगी। एक हमारी जो कमजोरी है उसे आप सही बता रहे हैं। आगरा किले के महाराजा सूरजमल का जब शासन था, 12 वर्ष तक जवाहर सिंह का शासन रहा, और उसके बाद जवाहर सिंह की मृत्यु होने के बाद उनके छोटे भाई रतन सिंह ने हवेली बनवाई। वो हमारा हिंदुओं का गौरव, और उस हवेली पर 70 साल से ताला पड़ा। मोती मस्जिद जो है उसका पानी उस हवेली में आ रहा है, हवेली खंडर हो गई। राज अकबर जो सांसद थे कि मोहम्मद यहाँ के प्राकृतिक मित्र थे, उस समय हवेली का निर्माण। तो अब मैं एक चीज और जोड़ना चाह रहा हूँ कि हम सब लोग की जगह बैठे हैं, आप लोगों के साथ साथ प्रयास से अगर आप लोग पत्राचार करें और पर्यटन संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी को पत्राचार करें, तो शायद हवेली के साथ आगे मिल जाए और हवेली जो है अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है।
चिड़चिड़ी हो गई है, वो बहुत बढ़िया पानी ज्यादा है, वो अभी तक बचा है। बहुत सुंदर, तब ये मेरी बहुत अच्छा। होंगे सबके लिए 4 पंक्ति प्रधान यहाँ जो बैठे हुए हैं उनके लिए 4 पंक्ति और प्रधान है। स्वाभिमान सम्मान बड़ा है, छोटा इंद्रासन। स्वाभिमान सम्मान बड़ा है, छोटा इंद्रासन। मैंने कब किससे मांगी है भीख और सिंहासन। अपमानों से भरे 56 भोग सुहाते मुझको, 56 भोग मुबारक तुमको, मेरी शक्ति मुझको। पौरुष में विश्वास, याचना अंगीकार नहीं। मैं जब मार जा मुझे तो अंदर स्वीकार नहीं, टूक टूक चलो लेकिन झुकना स्वीकार। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। विचार मंच से जुड़े हुए हमारे सभी बहुत ही प्रतिष्ठित आप सब लोगों ने बहुत अच्छा आयोजन किया। फायदा तो ये है कि शुरुआत हमको मुद्रा से करनी चाहिए। जब से राजा साहब का जो यूनिवर्सिटी खुली है उसके बाद मुझे जो भाई साहब बता रहे थे हनुमान जी गाजियाबाद में रहते हैं कि उन्होंने कोई संख्या बताई थी कि गूगल पर पूरे देश पूरे वर्ल्ड के लोगों ने राजा साहब को सर्च किया, लाखों लोगों ने कि हुई राजा साहब, राजा महंता कौन थे। तीसरी पीढ़ी के अब हो चुकी है राजा साहब के जाने के बाद, उनको कोई पता नहीं। एक लेडीज का फोन आया, वो MA PhD थी और वो एजुकेशन से जुड़ी हुई थी, कैसे भी मेरा नंबर लिया, बोले आपने 3 पोस्ट डाली है राजा साहब के बारे में, हमने तो राजा साहब के बारे में। अब ये एक नजीर है, ये स्थिति है राजा साहब के बारे में। और आप देखिए इतिहास में उदाहरण केवल 2 ही हैं। एक है एक सिद्धार्थ जो अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे को छोड़कर अचानक 29 साल की उम्र में गुम हो गए और बाद में जब प्रकट हुए कई साल बाद तो वो बुद्ध के रूप में प्रकट हुए और वो केवल मानव कल्याण के लिए गुम हो। वही स्थिति यानी वो 29 साल में हुए, वो 28 साल में राजा साहब रात को अपनी पत्नी को बिलखते हुए छोड़ करके, उनकी बच्चा 8 महीने का था, वो सो रहा था और एक बच्चा जग रहा था, उनका प्रेम था, उनको रोते हुए छोड़ करके वो पैरों में पड़ी और खूब उनको रोका, लेकिन वो देश के लिए निकल पड़े और जाकर के जर्मनी पहुंचे और वहाँ से 32 साल किस किस तरीके से दर दर भटकते रहे, कितना पैदल चले, कितने पानी के जहाज में चले, कितने और चीज़ों से चले, कैसे जापान में जब वो आए तो उसके बाद तो ये यानी वहाँ इंडिया आने से कोई 4 साल पहले तो उन्होंने भीख मांगी, ये किताब में लिखा हुआ है। तो पैसा नहीं था, उनको मिशन चलाना था, ये स्थिति थी राजा साहब की। वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई एक विशेष जाति से थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम पीटर प्रताप सिंह यानी क्रिश्चियन और हिंदू और मुस्लिम नाम रखा था, क्योंकि जिससे उनका छाप न लगे। और देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश में जब जैसे आज़ादी मिलने के बाद यानी आज़ादी से पहले भी जो शासक थे, मैं क्या नाम दूँ, एक कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए कुछ वामपंथी ऐसे लेखक थे जिन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया इतिहास के साथ और जो चीज़ इतिहास को मिटाते चले गए, यानी खासकर राजा साहब के बारे में जानते हुए भी तो वो व्यक्ति 32 साल तक दर दर भटकता रहा, देश के लिए समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करके चला गया और संसार में उसने एक अलग जगाई, उसको भुला दिया। यानी जितना सम्मान उनको विदेश में मिला उतना सम्मान तो इंडिया में नहीं मिला और उससे मतलब उसका एक पासन कर तो हम ब्रजवासियों ने नहीं दिया। ये जब आती है किताब में मुझे हुकमचंद तिवारी जी बता रहे थे, उन्होंने कहाँ पढ़ा कि जब वो जर्मन गए तो जर्मन का जो राजा था उसने 14 किलोमीटर लंबा कारपेट बिछाया था, जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है। आज तक का इतना बड़ा स्वागत किसी मोदी जी क्या किसी राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति का नहीं हुआ है, इतना बड़ा स्वागत था। जब वो हिटलर से मिले तो हिटलर के मुँह से बातचीत में ही कुछ ऐसा शब्द निकल गया इंडिया के खिलाफ था। इतना स्वाभिमानी थे राजा साहब, बोले कि आप क्या बात कर रहे हैं, ये शब्द आप वापस कीजिए, ये इंडिया के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तो उनके जो पिए थे वो लड़ बैठे उनसे, उन्होंने कहा कि आपको अभी ये शब्द वापस लेना पड़ेगा। सॉरी बोला उसने, हिटलर ने सॉरी बोला सर। और देखिए सुभाष चंद्र बोस को मिलाने वाले राजा साहब थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो वो उनसे जूनियर थे तो उनको बड़ी खुशी होती थी कि भाई सुभाष चंद्र का नाम हुआ, वो हमारे से हमने उनको जो आज़ादी फौज बना करके दी, तो चलो कोई बात है। उनको कोई इस बात का वो नहीं मलाल नहीं था कि वही राजा सुभाष चंद्र बोस इतना लोकप्रिय हो गए।
और वो कभी चुनाव नहीं लड़ते। लोगों ने जबरदस्ती मथुरा से चुनाव लड़वाया था और उन्होंने कभी भी चापलूसी नहीं की कि नेहरू जी के सामने उन्होंने कहा, नेहरू जी वगैरह उन्होंने कहा था राजनीति में आने के लिए, हो सकता है उस समय उनको पुरस्कार देते पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न, लेकिन वो कभी अपने स्वाभिमान से नहीं जिए और उनको कोई तमन्ना भी नहीं थी। और ऐसी स्थिति थी कि वो जब यहाँ आए वर्धा में पानी के जहाज से, तो उनको लेने के लिए गए तो महात्मा गांधी मतलब करीब 15 मिनट तक खड़े रहे और जैसे ही वो पहुंचे तो महात्मा गांधी उनके पैरों में, यानी जहाँ घुटने वाले ने उनको पैरों में नीचे झुक करके उनको प्रणाम किया, पैर छुए गांधी जी ने। तो उन्होंने रोका, जेब भर ली और उनसे कहा कि गांधी जी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, मेरा कोई योगदान नहीं है भारत के, आपके सामने कुछ भी नहीं है, जितना आपने जो देश के लिए जो है अपना सब कुछ न्यौछावर करके आप जो है राजा से रंग बन करके गए और समाज और देश के लिए किया और आपने मीटिंग भी करते थे और राजा जी के प्रचार प्रसार में लगे थे। जो भी लिटरेचर मेरे पास उपलब्ध था मैंने